तो गाइज वार्म वेलकम टू टीम आईएएस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि 69 बीपीएससी मेंस की तैयारी आपकी शानदार चल रही होगी। लेट नाइट बीपीएससी हैज डिक्लेयर्ड द सेकंड प्रोविजनल आंसर की ऑफ द प्रीलिम्स एग्जाम और उस आधार पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। व्हाट कुड बी द पॉसिबल कट ऑफ 69 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हम लोग हर आयाम के बारे में इस पर बात करेंगे और उस आधार पर हम लोग एजम्पशन लेंगे कि क्या इसका कट ऑफ हो सकता है। उससे पहले कि हम लोग मेन कंटेंट को शुरू करें, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब हमारे चैनल को, डू सब्सक्राइब, डू प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज़ ऑल्सो लाइक एंड कमेंट। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेशन देता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाएं फॉर ऑल 3 स्टेजेस ऑफ द एग्जाम, पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी ने एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद फर्स्ट प्रोविजनल आंसर की हैड बीन इश्यूड और जिसमें कि 2 क्वेश्चंस को डिलीट किया गया था। सो दैट मीन्स आपका जो OMR आंसर सीट है दैट was to be evaluated at that time out of 148 questions। अब क्या है कि जो कल देर रात सेकंड प्रोविजनल आंसर की आया है उसमें एक क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। तो अभी जो मौजूदा स्थिति है आपके OMR सीट में जो आंसर्स हैं वह 147 क्वेश्चन इसको इवैल्यूएट किया जाएगा। और ऐसा देखा गया है पिछले 2 एग्ज़ाम से, खास करके अगर आप 68 प्रीलिम्स का फाइनल आंसर की देखें जब से ऑनरेबल चेयरपर्सन श्री अतुल प्रसाद जी चेयरमैन हैं, तो फाइनल आंसर की में अब जो सेकंड प्रोविजनल आंसर की आ गया है तो उसके कंपैरिजन में फाइनल आंसर की में कोई भी चेंजेस की पॉसिबिलिटी अब जो है ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो आप बेसिकली सेकंड प्रोविजनल आंसर की को आप मान सकते हो कि दिस इज द फाइनल आंसर की टू अ लार्ज एक्सटेंट, अगर हम लोग 68 बीपीएससी प्रीलिम्स के पैटर्न को देखें तो उस आधार पे हम लोग एक बार देख लेते हैं कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या था 69 बीपीएससी प्रीलिम्स का। उसके बाद ही जो सेकंड प्रोविजनल आंसर की आया है तो हम लोग ये फैसला करेंगे कि क्या इसका कट ऑफ हो सकता है। देखिए कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग सब्जेक्ट से, बाय एंड लार्ज 68 बीपीएससी प्रीलिम्स को ही फॉलो किया है 69th बीपीएससी प्रीलिम्स। कुछ चेंजेस हियर एंड देयर। हिस्ट्री से 28 क्वेश्चंस, बिहार स्पेसिफिक से 16 क्वेश्चंस, पॉलिटी से 13 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चंस, एनवायरनमेंट इकोलॉजी से 7 क्वेश्चंस अराउंड अप्रॉक्स, रीजनिंग से 10 क्वेश्चंस, साइंस से अप्रॉक्स 23 क्वेश्चंस, इकोनॉमी से 15 क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर से अबाउट 26 क्वेश्चंस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नेचर ऑफ क्वेश्चन, तो इसमें देखिए हिस्ट्री का जो लेवल आप कहिएगा दैट वाज मॉडरेट, इसको आप मॉडरेट कैटेगरी में ही रख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस थे, तो इसको आप मॉडरेट ही मानो। बिहार स्पेसिफिक को अगेन आप मॉडरेट ही मान सकते हो। पॉलिटी ऑल्दो इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे थे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, एनालिसिस बेस्ड थे, येट आप पॉलिटी को भी मॉडरेट ही मानोगे क्योंकि बेसिक बुक से ही सारे क्वेश्चंस थे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन एक्सेप्शनल 1-2 क्वेश्चंस को आप ले लो तो मॉडरेट में ही आएगा। ज्योग्राफी भी आप देखो तो बाय एंड लार्ज आप इसको मॉडरेट के कैटेगरी में ही रखो। एनवायरनमेंट इकोलॉजी भी आप इसको मॉडरेट के कैटेगरी में रख सकते हो। रीजनिंग जैसा कि हमेशा होता आया है कि इसको आप मॉडरेट के कैटेगरी में रखो। साइंस वाज रियल टफ। साइंस जो है यह टफ इसीलिए था क्योंकि जो अब तक का पैटर्न रहा है बीपीएससी का उससे बहुत अलग रहा है और साइंस जो है बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस बहुत सारे थे और यह क्वेश्चन ऐसे थे जिनको कि सॉल्व करना इजी नहीं था। वेरी वेरी टफ पोर्शन साइंस का रहा। इकोनॉमी का भी आप टफ कह सकते हो क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, तो इकोनॉमी का भी टफ कहेंगे। और करंट अफेयर्स बाय एंड लार्ज आप इसको मॉडरेट के कैटेगरी में ही रखो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो एक्सपेक्टेड थे और वहीं से आए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि टफ थे बट बाय एंड लार्ज आप इसको मॉडरेट के कैटेगरी में रखो।
तो यह हम लोग जो क्वेश्चन का नेचर है उसको एनालिसिस किए हैं, और उसमें आप याद रखिए कि अब जो है अभी जो स्टेटस है, 3 क्वेश्चंस को आप माइनस कर देते हैं तो 3 क्वेश्चंस डिलीटेड, आप इसको ध्यान में रखते हो। आगे देखते हैं। अब देखिए कि 69 बीपीएससी प्रीलिम्स जो है इसकी खासियत क्या है कि पहली बार 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है बार इंट्रोड्यूस हुआ है। अब तक चूंकि बीपीएससी में ऐसा नहीं रहा है पैटर्न, तो अभी श्योरिटी में कहना कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा ऑन द कट ऑफ, अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी और इमेच्योरिटी भी होगी। प्लस प्लीज अंडरस्टैंड कि 4 ऑप्शंस दिया गया है, और यह भी समझिए विथ 1/3 नेगेटिव मार्किंग पहली बार है, तो इसका क्या प्रभाव होगा अल्टीमेट जो कट ऑफ है उसको भी देखना होगा। फिर एक और पॉइंट है कि देखिए जो टोटल सीट्स है 69 बीपीएससी प्रीलिम्स में 475 सीट्स हैं, जिसमें कि 364 ऐसे सीट्स हैं जो सभी के लिए ओपन है, एवरीबॉडी कैन compete ऑन दीज 364 सीट्स। लेकिन इसमें एक 100 सीट्स है जो फिनांस सर्विस से है, जिसमें कि आपको इन दी ग्रेजुएशन कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जिनके हैं वही ये 100 सीट्स अप्रॉक्स जो हैं उसके लिए एलिजिबल हैं। इस कारण से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये 100 सीट्स जो है उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप कह सकते हो कि 364 सीट्स ही इन इफेक्ट आप कह सकते हो कि सभी के लिए कंपटीशन के लिए खुला है। जहाँ तक सीडीपीओ की बात है तो उसमें भी कुछ ऐसे शर्त हैं, जैसे कि आपको मेंस एग्जाम में ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है जो कि सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते हो। सो व्हाट आई वांट टू से इज कि 364 सीट्स आर ओपन फॉर ऑल, एंड द रेस्ट जो सीट बच जाते हैं उसके लिए कुछ खास जो शर्तें हैं उसका पालन करना होता है। नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर वीडियो कि इस तरह का पैटर्न आप देखिए यूपीएससी से कम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उससे सिमिलैरिटी ज़्यादा है। चाहे आप जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस देखिए, जिसमें कि फैक्ट बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें, दूसरा 1/3 नेगेटिव मार्किंग की बात करें, और तीसरा 4 ऑप्शंस की बात करें, और चौथा हाल फिलहाल के वर्षों में पिछले 3-4 सालों में देखिए तो ऑन एन एवरेज यूपी में भी लगभग 400 सीटों के करीब ही आ रही है वैकेंसी। तो उस आधार पे भी हम लोग तय करेंगे कि क्या कट ऑफ हो सकता है। डू अंडरस्टैंड कि जब हम बात करते हैं कि व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कंपैरिजन विद 68 बीपीएससी बिकम्स क्वाइट ऑब्वियस। और उसमें क्या था कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग था तो उतना प्रेशर नहीं था, लेकिन उसमें 5 ऑप्शंस थे, और जो 5 ऑप्शंस थे वह 68 बीपीएससी को थोड़ा सा टफ बना देता था, लेकिन 4 ऑप्शंस थोड़ा इजी बनाता है जो कि 69 बीपीएससी प्रीलिम्स में था। द अदर आस्पेक्ट इज 68 बीपीएससी प्रीलिम्स में अप्रॉक्स 324 सीट्स के लिए ही यह एग्जाम हुआ था, तो दैट ऑल्सो मेड द कॉम्पिटिशन टफ इन 68। इस कंपैरिजन में देखिए तो 69 में सीटें ज़्यादा हैं, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्टेबल स्थिति बनता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग एनालिसिस करें, खास करके बीपीएससी ने जो 3 क्वेश्चंस को डिलीट किया है, एंड मोस्ट लाइकली जो फाइनल आंसर की आएगा उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की पॉसिबिलिटी बहुत कम ऐसा लग रहा है। तो एक रीजनेबल एजम्पशन लें कि अगर आप बात करें अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, प्लीज अंडरस्टैंड वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूआर मेल कैटेगरी, और जो यूआर फीमेल कैटेगरी है इनका आप मार्क्स कंपेयर टू यूआर मेल कैटेगरी से -6 टू -7 मार्क्स आप कम कर दें। सो ऐसा लगता है बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, और जैसा कि 3 क्वेश्चंस हैव बीन डिलीटेड, ऐसा लगता है कि जो एक्सपेक्टेड रहेगा मार्क्स का कट ऑफ, दैट कुड बी 81 टू 83 मार्क्स, ऐसा लगता है, और ये फेयर एजम्पशन लगता है। यह जनरल मेल जो है उनका मार्क्स लगता है, दैट इज 81 टू 83 मार्क्स। जो फीमेल हैं उनका आप इसमें -6 टू -7 मार्क्स माइनस कर सकते हो। यह हो गया एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर 69 बीपीएससी प्रीलिम्स। अगर हम बॉर्डर एरिया की बात करें
तो मुझे लगता है कि बॉर्डर एरिया इज समवेयर अराउंड 78 to 80 मार्क्स। एक चीज और हम यहाँ ऐड कर दें कि चूंकि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर रहनी जरूरी है, बिकॉज nobody कैन से विद utmost कॉन्फिडेंस एंड श्योरिटी। 81 83 मार्क्स जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसमें आप -2 मार्क्स को लेके चलो, यानी कि 81 में -2 मार्क्स को आप कर लो, यानी कि रेंज वही होता है 79 81 83 का होता है, लेकिन ऑप्टिमम 81 से 83 ही लगता है। Border area, as I said, is 78 to 80 marks. Please understand, these are based on my personal views and the views of everybody as far as क्या हो सकता है 69 BPSC का जो मार्क्स है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, तो सबका डिफर कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको अभी का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू टीम IAS यूट्यूब चैनल, डू प्रेस द बेल आइकन and please also like and comment. We shall meet shortly. Until then, goodbye.